जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियां सुनाता हूँ। एक अमीर घर का बेटा जिसने दौलत छोड़कर गरीबों का साथ चुना। एक गरीब घर की लड़की जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि की। काशी के क्वींस कॉलेज में फीस जमा करने का दिन था। एक एक करके छात्रों के नाम पुकारे जा रहे थे। तभी नाम आया अमरकांत। लेकिन अमरकांत क्लास में नहीं था। वह बाहर एक पेड़ के नीचे रो रहा था। उसके पास फीस जमा करने के लिए 40 रुपए नहीं थे। यह बात हैरान करने वाली थी। अमरकांत शहर के सबसे बड़े साहूकार लाला समरकांत का इकलौता बेटा था। लेकिन पिता और बेटे के बीच पैसों और सोच को लेकर काफी दूरी थी। तभी उसका दोस्त सलीम उसे ढूंढते हुए पहुंचा और अपनी जेब से उसकी फीस भर दी। दोनों हंसते हंसते क्लास में लौट गए। लाला समरकांत ने मेहनत और चालाकी से बहुत पैसा कमाया था। सुबह गंगा स्नान, फिर मंदिर और उसके बाद दुकान, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन अमरकांत की सोच बिल्कुल अलग थी। उसे साहूकारी, ब्याज और चोरी के माल से सख्त नफरत थी। एक दिन एक गरीब आदमी सोने के कड़े बेचने आया। अमरकांत को समझते देर नहीं लगे कि ये कड़े चोरी के हैं। उसने उसे वापस कर दिया। जब लाला समरकांत को यह पता चला तो घर में बड़ा झगड़ा हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम बड़े ईमानदारी के ठेकेदार बने फिरते हो। जिस दौलत पर ऐश करते हो वही तुम्हें बुरी लगती है। अमरकांत ने जवाब दिया, मैं भूखा मर जाऊंगा पर बेईमानी की कमाई नहीं खाऊंगा। इस झगड़े में उसकी छोटी बहन नैना ने भाई का साथ दिया। अमरकांत की शादी लखनऊ की अमीर और पढ़ी लिखी लड़की सुगदा से हुई थी। लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। सुगदा को अच्छा घर, सम्मान और आराम पसंद था। अमरकांत को सादा जीवन, सेवा और गरीबों के बीच रहना अच्छा लगता था। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। इसी दौरान अमरकांत की मुलाकात सकीना से हुई। सकीना सीधी सादी लड़की थी, गरीबी से जूझ रही थी। अमरकांत उसके दुख को समझने लगा और उससे हमदर्दी करने लगा। एक दिन वह सकीना और उसकी दादी के लिए 2 साड़ियाँ लेकर आया। लेकिन उसकी दादी ने उसको गलत समझा और खूब खरी खोटी सुनाई और घर से निकाल दिया। अमरकांत को बहुत दुख हुआ। रास्ते में सलीम मिला और उसने दोस्त को समझाया। लेकिन अमरकांत का मन घर लौटने को तैयार नहीं था। उसी रात वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया। अमरकांत के घर से निकलते ही हंगामा मच गया और यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लाला अमरकांत गुस्से में और दुखी हो गए। उन्होंने सुगदा और नैना को भी डांटा और बाद में अकेले कमरे में जाकर रोने लगे। मंदिर में लोगों ने अमरकांत के बारे में पूछा तो लाला बात टाल गए। एक पुजारी के सवाल पर वे बेटे का बचाव करने लगे। सुगदा भी दुखी और नाराज थी, लेकिन उसने सकीना को दोष नहीं दिया। 3 महीने बाद अमरकांत ने घर एक खत लिखा। नैना ने प्यार से जवाब दिया और सलीम ने बताया कि सकीना अब भी उसका इंतजार कर रही थी। सुगदा ने खत नहीं देखे और अमरकांत की तस्वीर फाड़ दी। कई महीने बाद अमरकांत पहाड़ों में बसे एक गांव पहुंचा। वहां सलोनी काकी ने उसे अपनी झोपड़ी में जगह दी और अपने हिस्से का दूध भी पिलाया। अगले दिन कुएं पर उसकी मुलाकात मुन्नी से हुई। वह वही जवान विधवा थी जिसकी कभी अमरकांत ने काशी में मदद की थी। अब वह चौधरी परिवार की बड़ी बहू बनकर रह गई थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और मुन्नी ने अपना राज छिपाने के लिए कहा। अमरकांत ने गांव में नया जीवन शुरू किया। वह चरखा चलाता और रात में बच्चों को पढ़ाता।
धीरे धीरे गांव के लोग उससे जुड़ने लगे। चौधरी गुद्दड़ ने उसकी बातों से प्रभावित होकर शराब छोड़ दी। अमरकांत ने सलोनी काकी को 2 साड़ियां दी। इसी बीच मुन्नी के मन में उसके लिए प्रेम बढ़ने लगा। अमरकांत के जाने के बाद सुखदा में बदलाव आया। दुख के साथ उसमें अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत भी बढ़ी। वह समाज की पुरानी सोच पर सवाल उठाने लगी और क्षत्रिय पुरुष के अधिकारों पर लिखने लगी। इसी दौरान ठाकुर द्वारे में कुछ दलित लोग बाहर बैठकर कथा सुन रहे थे। कट्टर लोगों ने उन्हें जूतों से मारना शुरू कर दिया और कहा कि उनके छूने से मंदिर अपवित्र हो गया। डॉक्टर शांति कुमार ने इसका खुलकर विरोध किया और यह बात पूरे शहर में फैल गई। सुखदा ने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वह गरीब मजदूरों के लिए काम करने लगी, घर घर जाकर लोगों को अपने हक के लिए खड़ा किया। धीरे धीरे शहर में बड़ी हड़ताल होने लगी। तो सुखदा कभी अपने घर और गहनों तक सीमित थी, वह अब गरीब और आम लोगों के लिए लड़ने लगी। यहीं से सुखदा की जिंदगी में नया मोड़ आया।